जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय निताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा श्रील प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आज तीसरा दिन है भगवत गीता का जो हम लोग स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है कर्मयोग। और अभी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। एक है पहला अध्याय ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, सैनिक परिशीलन निरीक्षण। और दूसरा है हमने किया है गीता का सार। ओके, तो गीता का सार में जो कल हमने क्लास किया उसके मेन पॉइंट्स क्या है मैं बता दूंगा। कल हमने डिस्कस किया कि जो सेकेंड चैप्टर है पूरा भगवत गीता उसमें है। पूरा भगवत गीता को भगवान एक चैप्टर में अर्जुन को बता दिया। और हमने सेकेंड चैप्टर में ये सीखा कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब है आत्मा और भगवान का संबंध, और अभिधेय का मतलब है वो संबंध को जोड़ने का एक प्रोसेस जिसको बोला गया है योग। योग का मतलब है भगवान से जुड़ने का। और तीसरा है जब हम लोग योग में भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? हमें मिलता है भगवान का प्रेम। भक्ति में हम लोग भगवान से जुड़ जाते, स्वाभाविक रूप से हम आनंद में रहते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट्स है। इसका मतलब है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक है ज्ञान, भगवत ज्ञान, सॉरी आध्यात्मिक ज्ञान, संबंध ज्ञान एक है, और दूसरा है अभिधेय। अभिधेय का मतलब प्रोसेस सेवा है, निस्वार्थ सेवा। तो जब भगवान के साथ संबंध पता चल गया तो हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं सेकंड चैप्टर में। एक है संबंध ज्ञान और वो ज्ञान के आधार पे सेवा भगवान की। अब थर्ड चैप्टर में हम लोग आ रहे हैं, इसका नाम है कर्मयोग। अर्जुन सेकेंड चैप्टर के बाद कंफ्यूज हो गया। अर्जुन को इतना पूरा समझाने के बाद अर्जुन के मन में एक डाउट है। तो पहला श्लोक में वो डाउट है। अर्जुना वाचा ज्ञास जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशवा। अर्जुन के मन में एक डाउट आया है कि भगवान आपने बोला कि ज्ञान है, आपने बोला सेवा है। अब मुझे डाउट है मैं क्या करूं? मैं ज्ञान लूं आपसे या मैं सेवा करूं? ये 2 चीजें उसको लगे कि अलग अलग है, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो उसने पूछा भगवान मैं ज्ञान ले लूंगा। ज्ञान का मतलब क्या है? कि आप भगवान के बारे में जानो, भगवान और आपके संबंध के जानो, या सन्यास ले लो, जंगल चले जाओ और वहां ज्ञान की प्राप्ति करो। इसका मतलब है कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्ञान। अगर आपने सोचा कि ज्ञान इंपॉर्टेंट, और सेवा का मतलब है एक्शन। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, मैं सेवा करूं आपकी? अर्जुन के लिए सेवा क्या है? युद्ध है। तो कंफ्यूजन में चला गया। तो भगवान ने क्या कहा पता है? अर्जुन तुम्हें सेवा करना है पहले। इसका मतलब है आध्यात्मिक जीवन में क्या आता है?
पहले ज्ञान आता है या पहले सेवा आता है? भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें पहले मेरा सेवा करना पड़ेगा, उसके बाद में ज्ञान। और इसका लॉजिक क्या है, क्यों हमें भगवान की सेवा करना चाहिए? जैसे कि हम लोग जब बचपन में या कॉलेज में, जब कॉलेज में पढ़ते हैं, तो एक क्लास होता है, थियरी क्लास होता है, जहाँ हमें पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट को, और एक होता है लैब में लेके जाके प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाता है कि कैसे काम करता है जो भी है। तो अगर आप समझो कि आपको थियरी में पता चल गया, नॉलेज आ गया, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो नॉलेज आपको यूज़ ही नहीं है। क्योंकि आपने, फॉर एग्जांपल, आपको स्विमिंग सीखना है। स्विमिंग सीखना है तो क्या करेंगे? आप बुक्स लेके पढ़ेंगे स्विमिंग के बारे में, आप यूट्यूब में पढ़ेंगे कि सुनेंगे कि स्विमिंग ऐसे किया जाता है, वैसे किया जाता है, तो उससे क्या आपको स्विमिंग आ जाता है क्या? उससे स्विमिंग नहीं आएगा। आपको नॉलेज आ गया कि स्विमिंग करना है, लेकिन आपको स्विमिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो भगवान भी यही बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुमको मैंने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया, संबंध ज्ञान दिया, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव ही नहीं है। तुमको अनुभव, देखो हमने नॉलेज लिया कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा हम है, हमारा भगवान के साथ संबंध है, उसका अनुभव नहीं है ना। जिस थियरी पता है, हर कोई भगवत गीता पढ़ता है, हर किसी को पता है आत्मा है, भगवान है, लेकिन हर किसी को अनुभव नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे कि तुम्हें अनुभव चाहिए तो तुम्हें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि तुम जब मेरी सेवा करोगे तो सेवा से तुम्हारा हृदय प्योर हो जाएगा, तो फिर मैं कृपा करूंगा और जो ज्ञान मैंने दिया वो अनुभव में बदलेगा। क्योंकि सुनने से भी ज्ञान आता है, लेकिन अनुभव कब आता है? जब हम लोग कुछ करते हैं। जैसे स्विमिंग करते हैं, पानी में कूदते हैं, उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान मिल गया, अभी उसको अनुभव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सेवा करने, मेरी सेवा करना। तो क्या होगा? हार्ट, अभी तुम में वो शक्ति नहीं है कि समझ पाओ, अनुभव नहीं ले सकते। सिर्फ बुक पढ़ने से, सुनने से अनुभव नहीं होगा आपको। तुम जब मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हारा हार्ट को प्योरीफाई करूंगा और फिर मैं उसके अंदर ज्ञान को प्रकाशवान करूंगा। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में सबको याद रखना है। आप लोग जो भी सुन रहे हो, आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं कि नॉलेज लो, नॉलेज नहीं। नॉलेज इसलिए भगवान ने क्या किया? थोड़ा सा नॉलेज दिया अर्जुन को। अर्जुन को क्या नॉलेज दिया? आत्मा है, भगवान है। तो क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए भी थोड़ा नॉलेज चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप लैब में गए और आपको कुछ आइडिया ही नहीं क्या करना है। थोड़ा नॉलेज चाहिए लैब तक जाने के लिए। तो अर्जुन को क्या दिया भगवान ने? अर्जुन को थोड़ा सा ज्ञान दिया, आत्मा, भगवान। अब सेवा करो, और जब सेवा करोगे ये ज्ञान जो है अनुभव में बदलेगा, तुमको साक्षात्कार होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने अर्जुन का जो डाउट था, तो ये श्लोक में जायसे चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज। तो ये डाउट है, क्या करूं? तो भगवान ने अर्जुन का ये डाउट क्लैरिफाई किया। अर्जुन को भगवान ने बताया कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है, कर्म का मतलब है एक्शन, योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो एक्शन से भगवान से जुड़ना है, सेवा से भगवान से जुड़ना है। तो इसका मतलब है, इसलिए पहले कर्म योग आ रहा है, पहले ज्ञान योग नहीं आ रहा है। यहां पे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ज्ञान योग। क्योंकि जब सेवा करेंगे हम लोग, जब हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करिए, भक्ति एक स्किल है। जैसे कि साइकिल चलाना एक स्किल है, स्विमिंग करना, गाना भी एक स्किल है। आप गाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन गाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुंह खोल के गाना पड़ेगा। नॉलेज भी चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा अर्जुन? तुम मेरे पास आने की कोशिश, मेरे प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश, पहला स्टेप है कर्म योग। तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कर्म योग। एक्शन को भगवान में लगाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है? ये तो अर्जुन की दृष्टि से, हम लोग भी क्या है? इस संसार में है, इस संसार में है और हम लोग फंसे हुए हैं। और ये दुख का आलय है, ये एक जेल की तरह, इससे निकलना है। तो भगवान, ये एक लैब है, और अंदर लैब में क्या है हमारे पे? हम लोग अनुभव कर रहे हैं संसार को। संसार में क्या अनुभव ले रहे हैं हम लोग? संसार दुख है पूरा। संसार में पाप है, पुण्य है, दुख है, सुख है, जन्म मृत्यु, कई तरह के
चीज़ें चल रही है और हम लोग संसार में रहते हुए भगवान का ज्ञान लेते हैं और संसार का अनुभव लेते हैं। जब हमारा क्या होता है पता है, इस संसार में रहते हुए अनुभव के साथ जब हम लोग भगवान का ज्ञान लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो जो नॉलेज क्या होगा, अनुभव में बदलेगा। भगवान बोल रहे कि प्रैक्टिकली संसार में रह के मेरे लिए काम करके तुम मेरा जो ज्ञान है उसको अनुभव में लो। जब तक हम लोग अगर हम लोग हमने संन्यास ले लिया और कुछ काम ही नहीं किया तो ज्ञान ज्ञान की तरह ही रहेगा, अनुभव में नहीं बदलेगा। आप बहुत लोग बोलते हैं कि संन्यास लेते हैं, जंगल में हिमालय में जाके संन्यास, तो उससे फायदा नहीं है, हम लोग कर भी नहीं सकते हो। हम लोग को क्या करना है, 99% लोग इस संसार में शादी करके फैमिली के साथ रहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा, नाम का जप करना पड़ेगा, भगवान को भोग चढ़ाना पड़ेगा, भगवान की भागवत कथा सुनना पड़ेगा, भगवान साधुओं का संग लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, और संसार में काम करना पड़ेगा भगवान के लिए। तो फिर क्या होता है, जो हम लोग भगवद गीता का ज्ञान लेते हैं वो इस संसार के अनुभव से जोड़ के हमें अंदर से एक साक्षात्कार होगा, नॉलेज रियलाइजेशन में बदलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट है। तो भगवान ने कर्म योग का कॉन्सेप्ट लाया, एक्शन को भगवान की सेवा में लगाओ, फिर नॉलेज मैं दूंगा तुम्हें। तो हमें कर्मयोग क्यों चाहिए, कर्मयोग इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा हृदय अभी अशुद्ध है और कोई भी नॉलेज अशुद्ध हृदय में नहीं जा सकता। आप कितना भी, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवा नहीं है। सेवा जब तक नहीं करोगे तो नॉलेज लोगे तो भी अंदर नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, उसको आप अनुभव में लेके नहीं आ पाओ। इसलिए भगवान बोले तुम मेरे लिए सेवा करो, मैं तुम्हें प्योरीफाई करूंगा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का क्लास का। कर्मयोग का मतलब है एक्शन फॉर कृष्णा, फॉर प्योरिफिकेशन, देन रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा नॉलेज लेना है पहले और उसको एक्टिविटी में लगाना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए जब नए लोग भक्ति में आते हैं तो क्या कराते हैं हम लोग, उनको क्या कराते हैं, उनको बोलते हैं कि अरे यार तुम आ गए, चलो भगवान का कीर्तन करो, भगवान का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये भगवान की सेवा है, नाम का जप। भगवान के लिए कुछ सेवा करो, कुछ भोग चढ़ाओ भगवान के लिए, साफ सफाई करो, सर्विंग करो, भक्तों को प्रसाद बांटो और भागवत कथा में बैठो और डोनेशन दो पैसे। तो सेवा में लगाते हैं, उनको ज्ञान नहीं देते हैं, पहले थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और बोलते हैं कि सेवा कर। सेवा करने के बाद उनको धीरे से उनका हार्ट प्योर हो गया, फिर नॉलेज भी ऑटोमेटिकली आएगा, भगवान की कृपा से आता है। तो इसलिए हम लोग कई लोग बिना सेवा के खाली ज्ञान लेंगे तो वो अनुभव में नहीं बदलेगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भगवान श्लोक नंबर 3.9 में मैं आपको श्लोक पढ़ता हूँ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्म नोन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। भगवान ये प्रिंसिपल यहाँ बता रहे, यज्ञार्थात् कर्म नो अन्यत्र। भगवान बोल रहे मेरे लिए यज्ञ करो। मैंने जो बोला कर्मयोग, उसको बोलते यज्ञ। यज्ञ का मतलब है भगवान की संतुष्टि के लिए कुछ करना, अपना शरीर को, अपना मन को भगवान में लगाना प्रैक्टिकली, इसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञ भगवान विष्णु का नाम भी है, विष्णु को यज्ञ बोला जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब मेरी सेवा करो। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेवा नहीं किया तो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं करोगे तो खुद की संतुष्टि करोगे, खुद स्वार्थी बन जाओगे। स्वार्थ का मतलब है क्या हो गया, तदर्थम का लोको यम कर्म बंधना। आपने भगवान की सेवा ना करके खुद की सेवा करोगे तो क्या होगा, इस संसार में कर्म में फंस जाओगे। तो भगवान ने वार्निंग दिया, इसलिए मेरे लिए काम करो, ये हमारे लिए अच्छा है। अगर आपको संसार में रहना है तो स्वार्थी बन जाओ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भगवान के पास यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको। और एक श्लोक है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यज्ञ शिष्टा शिनाशंतो मुच्छन्ते सर्वकिल्बिषा भुंजते ते त्वगम पापम ये पचंतात्मका। भगवान बोल रहे तुम मेरे लिए जो भी खाते हो, यहाँ एक भगवान को भोग चढ़ा के हम लोग खाते हैं ना, डिवोटीज को पता है कि जो भी हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं वो प्रसाद होता है, भगवान को अर्पण करिए, तो वो भी भगवान की सेवा में। तो एक एग्जाम्पल है, सारे चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओ, फिर इसको आप ग्रहण कर सकते। जैसे कि आप सुबह खाते हो, भगवान को भोग लगा फिर खाया, तो सेवा हो गई।
तो सारे चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओ। नहीं तो यहाँ संसार में क्या होगा, बुंजते त्वे पगम पाप ये पचानते आत्म कारणात। अगर तुमने भगवान को कुछ अर्पण नहीं किया और तुमने भोग कर लिया तो क्या होगा, तुम पाप को खा रहे हो। जो भी स्वार्थी है, भगवान की यज्ञ नहीं कर रहा, यज्ञ की मतलब है भगवान की सेवा, तो वो पाप में फंस जाता है। तो ये प्रिंसिपल है, कर्मयोग का प्रिंसिपल है। भगवान बता रहे कि तुम आध्यात्मिकता में हो, थोड़ा ज्ञान के साथ मेरी सेवा करो, फिर मैं शुद्ध करूंगा आपको और फिर तुम्हारे हृदय में ज्ञान आएगा। अभी सिर्फ सेवा में फोकस करना है हमें, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अभी एक सवाल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर्मयोग का प्रिंसिपल तो आपको समझ में आ गया कि ज्ञान से पहले सेवा, सेवा के बाद फिर ज्ञान। अब अर्जुन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। 3.36 श्लोक में अर्जुन ने पूछा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन ने पूछा, आप बोल रहे हो कि निस्वार्थ सेवा करूं मैं आपकी, लेकिन मैं कर नहीं सकता आपकी निस्वार्थ, क्योंकि मेरा हृदय ऑलरेडी गंदा है। मेरा हृदय गंदा है तो मैं इसमें तो स्वार्थ भरा हुआ है, तो मैं कैसे करूं आपकी? क्योंकि मैं अगर कोशिश भी करूं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा मन तो पूरा संसार में भटका हुआ है। मैं एंजॉय करना चाहता हूं। हमारी ये दशा है। हम लोग चाहे तो भी भगवान जो पूछ रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि तो ये श्लोक है, अतक्केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्चन अपिवार्ष्णेवा बलादिवनो। अगर मैं चाहूं तो भी मेरा मन स्वार्थी बनता है। अगर मैं आपकी सेवा में लगने की कोशिश करूं फिर भी मुझे खींचता है बाहर, संसार खींचते रहता है। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? अब बोल रहे निस्वार्थ सेवा करो, फिर ज्ञान दूंगा। मेरे से होगा नहीं। तो अर्जुन, कृष्ण ने क्या बोला? यस, भगवान ने बोला, श्री भगवान उवाचा काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये नामिह। यस अर्जुन, तुमने सही बोला। तुम्हारे हृदय में एक दुश्मन बैठा है, उसका नाम है काम वासना, काम एषा। तो अर्जुन का सवाल भी सही था। सेवा नहीं कर सकता, अर्जुन ने बोला। भगवान ने बोला हाँ तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे हार्ट के अंदर जो गंदगी है उसको बोलते हैं काम वासना। काम वासना से ही ये पूरा संसार चल रहा है। काम से क्रोध आ रहा है, और अगर क्रोध नहीं आए तो लालच बन रहे हो, क्योंकि काम का मतलब मैं भोगूंगा। अगर आप भोगने की कोशिश करेंगे और किसी ने रोक दिया तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध। अगर आप भोग रहे हो तो और इच्छा बढ़ते रहेगा। तो दोनों तरफ बड़े कुएं, आप दोनों में आप जाके गिरोगे ना तो मरोगे। तो भगवान ने इमीडिएटली बोला काम अंदर है। तो इसका मतलब है भगवान का सेवा हम लोग जब तक काम है तो नहीं कर सकते। अर्जुन का जो डाउट था ना, नहीं कर सकते। और भगवान अभी नेक्स्ट पॉइंट बता रहे, धूमेनावृते वह्निर यथा दर्शो मलेन चा यतोल्बेनावृतो गर्भस्तत्या तेने दवाम। अर्जुन को भगवान ने बताया, देखो ये जो काम है वो जैसे कि आग के ऊपर क्या रहता है? आग के ऊपर धुआं, आग को धुआं ढकता है। कभी कभी आग रहता है लेकिन दिखता नहीं, ऊपर धुआं है। भगवान बोल रहे कि ऐसा ढकाओ, कभी कभी ढकाओ, नहीं तो क्या हो सकता है? जैसे कि एक आईने के ऊपर क्या है? धूल। एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग संसार में अलग अलग तरह की जीव है। मनुष्य है, एक प्राणी है, पशु है और पेड़ है। अलग अलग जीव अलग अलग तरह से उनके आत्मा काम से ढका हुआ। एग्जाम्पल बोल रहे, ये श्लोक आप पढ़ लेना, 38 3rd चैप्टर 38 श्लोक में भगवान बता रहे काम है और अलग अलग तरह से काम ढकते। और मनुष्य का जो आत्मा है उसके ऊपर बहुत पतला है। आप अगर उसको थोड़ा आप हवा दोगे तो फिर से प्रज्वलित हो सकता है। काम वासना से हम लोग छुटकारा पा, जैसे कि जानवर है, जानवर तो बहुत बहुत बुरी तरह से काम वासना में वो बाहर निकल नहीं सकते। तो यहाँ आप पढ़ लेना 3.38 में भगवान बता रहे। और नेक्स्ट, आवृतम ज्ञान मेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरानेन लालेन चा। ये जो काम है ये क्या है पता है? भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक चेतना को ढक रही है। हमारी सबसे बड़ी चेतना क्या है? हमारी चेतना है कि हम लोग आत्मा है, लेकिन हम लोग अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारी जो चेतना है किस चीज से ढकी हुई है? काम वासना से। और ये क्या कर रही है? हमें भगवान को प्राप्त करने से रोक रही है। ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। भगवान बोल रहे, ये इधर बता रहे
काम रूपे न कौनते दुष्पूरे न लेन चा। सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी कोई है आपका तो काम वासना है। वो हमारे हार्ट के दुश्मन अंदर है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा दुख का कारण बाहर है, हमारा दुख का कारण हमारे अंदर ही काम वासना, और वो ढकी हुई है। तो ये इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि क्यों हम लोग निस्वार्थ नहीं हो सकते भगवान के प्रति, क्योंकि काम वासना, और इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं आप। तो ये अभी नेक्स्ट श्लोक है ओके, श्लोका नंबर 40 में भगवान बता रहे हैं ओके 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 ओके, तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्यादिष्टानम् उच्यते एतैर्विमोहति येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अब भगवान सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो क्या करे, अर्जुन बता रहे हैं ये काम वासना को कैसे हट। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो हमारा आत्मा है, आत्मा के ऊपर क्या है, आत्मा शरीर तो ढका हुआ है, आत्मा शरीर के अंदर है, और शरीर के अंदर है मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और फिर उसके नीचे आत्मा है आत्मा। तो आत्मा इन चीज़ों से ढकी हुई है। तो हमें हर जगह पे ये काम वासना है, बुद्धि में है, मन में है, और हमारे शरीर में है। हर जगह दुश्मन फैला हुआ है, भगवान बता रहे हैं। तो इसको फिर कैसे काटे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हमारे दुश्मन को धीरे से। तो यहाँ क्या बता रहे कि तस्मात् त्वाम इंद्रियानादो नियम्या भरतर्षभा पापमानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने दुश्मन से लड़ना है तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपके इंद्रियों से। इंद्रिय क्या है, हम लोग संसार को कैसे देखते हैं, हमारे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और हमारा टंग शरीर से हम अनुभव करते हैं। तो भगवान बोल रहे कि तुम इस संसार से डिस्कनेक्ट होना है तो पहले अपने इंद्रियों को संसार से डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि उन्हीं से तो आपके अंदर इंफॉर्मेशन जा रहा है ना। आप देख रहे हो तो मजा आ रहा है बाहर, तो आपका मन में बीच इच्छाएं आ रही, तो पहले करो तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रण। इसलिए बोलते हैं हमें आध्यात्मिकता में इसलिए क्या क्या कहा जाता है कि रूल्स फॉलो करो, ये मत करो, ये मत खाओ। इसलिए इस्कॉन में अब आध्यात्मिकता में आते ही पहले 4 नियम बताए जाते हैं। क्या नियम है? नो मीट ईटिंग, मांस मत खाना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो इलिसिट सेक्स, इलीगल सेक्सुअल अफेयर्स, और नो इंटॉक्सिकेशन, धूम्रपान, सिगरेट, दारू, वो सब नहीं करना। ये 4 चीजें क्या है? ये नियम है, ताकि हम लोग बाहर से थोड़ा कंट्रोल हो जाए। जब बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन कम जाएगा तो फिर मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे पहले तुम अपने एक्सटर्नल को कंट्रोल, एक थोड़ा रूल्स में आओ, डिसिप्लिन लेके आओ लाइफ में। डिसिप्लिन लेके आने से फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अंदर क्या है, आत्मा है, माइंड है, बाहर इंद्रिय है और अंदर है माइंड। माइंड के नीचे, माइंड के ऊपर कौन है? नीचे, सबसे नीचे हमारे इंद्रिय है, बॉडी है, और बॉडी के ऊपर है माइंड, माइंड के ऊपर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस के ऊपर सोल, आत्मा। तो हमें सोल को इस काम से निकालना है। तो पहले हमने क्या किया, सबसे नीचे को काट दिया, उसको सप्लाई बंद कर दिया। जैसे कि कभी कभी देखते हैं कि कोई राजा अटैक करता है एक किले पे, तो बाहर से क्या करते हैं, उनको खाने को बंद कर देते हैं। खाने पीने की चीज़ों को बंद करने से लोग अंदर तड़पेंगे, खाना नहीं है कैसे लड़ेंगे, थोड़े दिन के बाद उनको बाहर निकलना पड़ेगा, तो उनको खत्म कर देते हैं। उसी तरह भगवान बोल रहे कि तुम अपना सप्लाई को कट करो, बाहर से सप्लाई को कट करो, फिर मन शांत हो जाएगा। तो पहले सप्लाई को कट करो। तो इसलिए तस्मात, इसलिए अर्जुन तुम पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल, उसके बाद क्या करना है, मन को कंट्रोल करने की बात चल रही है यहाँ। मन इंपॉर्टेंट है ना, हमारा मन ही है ना, भागते रहता है मन को। तो इसलिए फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि को स्ट्रांग करना है। बुद्धि क्या करता है, माइंड को बताता है क्या गलत क्या सही। अगर आपने बाहर से सप्लाई को काट दिया लेकिन बुद्धि वीक है, हमारा बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि है ना, बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्या करें बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए? बुद्धि को स्ट्रांग करना है तो आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज, स्पिरिचुअल एजुकेशन देना पड़ेगा। तो भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, शास्त्र, भक्तों का संग लो तो नॉलेज आएगा। तो बुद्धि बोलेगा, एक तरफ से सप्लाई काट दिया और एक तरफ आपका बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो गया। बीच में कौन है? बीच में मन है।
अब यहाँ से मन सप्लाई कट हो गया, यहाँ से आपने मन बुद्धि को बहुत स्ट्रांग कर दिया। बुद्धि अब क्या बोल रहा है, तुम ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है। फिर मन क्या शांत हो जाएगा। तो भगवान बता रहे कि तुम इस तरह से मन को कंट्रोल कर। तुम अगर अपनी काम वासने से बचना है तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये माइंड कंट्रोल के टेक्निक है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले अपने इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा, रूल्स में लेके आना पड़ेगा। रूल्स आने के बाद फिर शास्त्र पढ़ो, शास्त्र से बुद्धि को स्ट्रांग करो, फिर मन ऑटोमेटिकली सुनेगा आपको, और काम वासना से हम लोग बचाएंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे, तो इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर, और ये श्लोक है लास्ट में, यो बुद्धे परतस्तु सा। तो भगवान ने एक सीक्वेंस बताया, नीचे इंद्रिय है, ऊपर मन है, बुद्धि है, फिर आत्मा है। तुम ऐसे काम करो, फिर क्या होगा? अगर हमने ये काम किया तो, अगर हमने ये कर लिया तो फिर क्या होगा? हम लोग काम वासना से, जो भगवान, अर्जुन क्या चाहता था? अर्जुन चाहता था कि मैं आपको निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर काम वासना है। काम वासना से बचने के लिए भगवान ने ये टेक्निक बताई। तो इसके बाद इसलिए 3 चीज़ें करना है हमें। एक है हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करो, दूसरा है बुद्धि को स्ट्रांग करो शास्त्र, और तीसरा है आत्मा को कैसे स्ट्रांग करोगे आप? हरे कृष्ण महामंत्र से। 3 चीजें भगवान ने बताई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। 3 चीजें करनी है। निस्वार्थता लेके आना है, क्योंकि निस्वार्थ भावना से भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें। कर्म योग में निस्वार्थ भावना, प्योर, ओनली भगवान की खुशी के लिए, वो हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग अपने एक्सटर्नल, हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल करो, बुद्धि को स्ट्रांग करो, शास्त्र पढ़ो, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र से आत्मा को शुद्ध करो। ये 3 चीजें करेंगे तो फिर क्या होगा? लास्ट श्लोक नंबर 43 में भगवान बोल रहे, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यामात्मनात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशतम। इस तरह अर्जुन तुम काम पे विजय पाओ। इधर देखो वर्ड बता, क्या बोल रहे हैं? कॉन्कर द इनसैटिएबल एनिमी नोन एज लस्ट। ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम इसको अपने वश में ले लो, और जब ये वश में आएगा तो फिर तुम कर्मयोग कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। जब तुम्हारा हार्ट प्योर हो जाएगा तो फिर मेरी सेवा में लग सकते। जब तक हमारे अंदर काम वासना है तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान तो चाहते हैं कि भगवान की सेवा हो, भगवान की सेवा के बाद हम लोग प्योरीफाई हो तो नॉलेज प्रकट होगा। जब तक नॉलेज नहीं आ सकता, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? नॉलेज आने के लिए सेवा के लिए हार्ट प्योर के लिए कंट्रोल सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल में लेके आओ, बुद्धि को स्ट्रांग बनाओ, मन को कंट्रोल में लेके, और फिर आत्मा को हरे कृष्ण महामंत्र में लगा लो। फिर हम लोग भगवान का जो कर्म योग का सिद्धांत को लेके आ सकते हैं। तो इसके बाद हम भगवान जो आगे जो ज्ञान देंगे ना, उसको समझने के लायक बनेंगे। अभी तो भगवान ने सिर्फ आत्मा का ज्ञान दिया, अब तो भगवत ज्ञान दिया ही नहीं अर्जुन को। अभी तो भगवान बहुत ज्ञान देने वाले हैं ना, लेकिन भगवान, अगर वो ज्ञान लेने के लिए हमें क्वालिफाई भी तो होना है। क्वालिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन ज्ञान लेने के लिए? क्या है क्वालिफिकेशन? प्योरिफाइड हार्ट। वो सेवा से ही हो सकता सेवा। तो इसलिए हमें हार्ट को प्योरीफाई कर, भगवान जब देखते हैं कि हम लोगों ने भगवान की सेवा की तो भगवान कृपा करते हैं। कृपा करने के बाद हमारा हार्ट शुद्ध होता है, तो नॉलेज फिर हम अनुभव में लेके आते हैं। हम लोग एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। तो यही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है सेवा पहले, और स्टार्टिंग भी सेवा है और एंडिंग भी सेवा ही है। हम लोग सेवा क्यों करते हैं सेवा? और सेवा करने के लिए और बीच में जब सेवा करते हैं, हार्ट प्योर होता है तो भगवान का ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान से हम लोग फिर उत्साहित हो जाते हैं और सेवा करते हैं। भगवान ने अच्छा सिस्टम बनाया ना कि सेवा करो, ज्ञान दूंगा, ज्ञान मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? और उत्साह बढ़ेगा हमारा, क्योंकि जितना नॉलेज बढ़ेगा और उत्साह के साथ सेवा करेंगे। तो भगवान ने एक अच्छा सिस्टम, जनरली ये अगर सिस्टम आपको समझ में, बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान को समझने के लिए बुक्स लेके आते हैं और पढ़ते हैं, अरे मैं भगवान को समझूंगा। अरे भाई, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा।
तुम दिमाग पागल हो, कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कॉन्ट्रडिक्शन में चले जाओगे, तुम बिना सेवा के भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने इसलिए कर्मयोग को पहले लेके आया। सेवा करना जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से अर्चनम वंदनम दास से। सेवा, भगवान की सेवा, फिर निस्वार्थ, फिर ज्ञान, फिर ज्ञान के साथ सेवा। ये एक सिस्टम है, ये एक साइकिल है। तो आपको समझना है। तो ये कर्मयोग का मतलब है। इसलिए भक्ति या आध्यात्मिक जीवन सेवा से स्टार्ट होता है। तो ये चैप्टर से भगवान ने अर्जुन को सिस्टमेटिकली लेके जा रहे, कन्फ्यूजन को हटा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें। ये चैप्टर में 43 श्लोकास है और श्लोका नंबर 1 to 9 जैसे मैंने बताया वो अर्जुन का कन्फ्यूजन है, मैं ज्ञान लूँ या मैं सेवा करूँ। ठीक है ना, वो मैंने बताया ना, अर्जुन कंफ्यूज हो गया था। और श्लोका नंबर 10 to 35, आप श्लोका नंबर 10 to 35 भगवान ने क्या समझाया? निस्वार्थ कर्मयोग के बारे में बताया, क्या कर्मयोग। और लास्ट में अर्जुन ने क्या सवाल पूछा? मैं कर्मयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हार्ट अशुद्ध है। तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन को भगवान ने बताया माइंड को कैसे कंट्रोल करने की टेक्निक। और फिर अर्जुन को बताया कि तुम इस तरह से जी सकते हो और तुम मेरी सेवा कर सकते हो। और फिर जब सेवा करोगे तो फिर मैं तुम्हारा हार्ट को क्या करूँगा? प्योरीफाई करूँगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ज्ञान प्रकाशवान होगा, इसको बोलते हैं। तो हमने सुना कर्मयोग के बारे में। आप इसको ध्यान से आप फिर से सुन सकते हो ये लेक्चर को और समझिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ज्ञान योग। और